सुबह हो गई, पढ़ाई कर लेता हूँ, छोड़ो शाम को करूंगा। आज वर्कआउट कर लेता हूँ, छोड़ो शाम को करूंगा। थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, छोड़ो शाम को करूंगा। गिटार सीख लेता हूँ, छोड़ो शाम को करूंगा। अरे यार शाम हो गई, छोड़ो कल से करूंगा, पक्का कल से करूंगा। दोस्तों कहते हैं किसी भी काम को अपने सही समय पर कर लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और बाद में करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी। पर किसी भी काम को बिना टाले रोज अपने समय से बल्कि समय से पहले कर लेना इज एन आर्ट, इज एन साइंस, जिसे बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों आप किसी काम को बाद में या कल पे टाल देते हो और कैसे आप अपने काम टालने की आदत को हमेशा अपनी जिंदगी से निकाल के किसी भी काम को तुरंत करने की आदत में बदल सकते हैं, जिससे आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी। आप उन चीजों पे भी एक्शन ले पाएंगे जिस काम को आपने हफ्तों या महीनों से टाल रखा है। 5 आसान तरीके जो कि बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। और हर वीडियो की तरह लास्ट में गजब का माइंड हैक देने वाला हूँ जो तुरंत आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके मुश्किल से मुश्किल काम करने बैठा देगा। मैं गारंटी लेता हूँ ये एक वीडियो आपकी मेंटल, फिजिकल एंड करियर लेवल पे जिंदगी बदल देगा। काम टालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप हर इंपॉर्टेंट काम को बोलोगे रुको अभी करता हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 32% यूथ सीवियर प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं और 80 से 95% लोग ओकेजनली अपने काम को टालते रहते हैं और रोज प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होते हैं। तब तक काम को टालते रहते हैं जब तक वो काम एकदम अर्जेंट नहीं हो जाता। और चौंका देने वाली बात यह है कि 95% लोग मानते हैं कि काम को टालने की आदत की वजह से वो अपनी लाइफ में दुखी हैं। इसके बावजूद वो अपने काम पे तुरंत एक्शन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों साइंस कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन 2 टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर काम को करने से पहले फियर, एंजाइटी या मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं, आप करना तो चाहते हैं पर शुरू ही नहीं कर पाते, तो ये इंटरनल प्रोक्रेस्टिनेशन है जिसे बहुत आसानी से इन 5 स्टेप से खत्म किया जा सकता है। नंबर 1, प्लान योर डे। दोस्तों अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है तो हम कहीं नहीं पहुंचते। दोस्तों हमारा माइंड हर उस काम को अवॉइड करता है जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप अपने हर इंपॉर्टेंट काम को टालते रहते हैं। इसलिए हर सुबह आपको पता होना चाहिए कि आज आपके दिन का क्या टारगेट है। एक टू डू लिस्ट आपके पूरे दिन का ट्रैक होता है। जैसे ही आप अपने 24 घंटे का प्लान बनाते हैं, आप फिजिकली एंड मेंटली एनर्जेटिक हो जाते हैं। रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि अगर आप किसी भी काम को करने से पहले उसे अपनी टू डू लिस्ट में लिखते हैं तो उस काम को करने के चांसेस 25% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप जितने अच्छे से अपने दिन को प्लान करेंगे उतना काम टालने की आदत खत्म होने लगेगी। दोस्तों कहते हैं प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ 10-90 रूल कहता है कि 10 मिनट की प्लानिंग आपके दिन का 90% समय बचा सकती है और आप पूरे दिन बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं। आपको सिर्फ चाहिए एक पेन और एक पेपर। नंबर 2, सेट प्रायोरिटीज। दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद काम टालने की आदत खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे प्रायोरिटीज वाइज कौन सा काम कितना जरूरी है उस हिसाब से सेट करें। दोस्तों रिसर्च कहती है कि आपके दिन का सिर्फ 20% ही काम ऐसा है जो आपको 80% रिजल्ट देगा और वही 20% आपके दिन का काम ऐसा है जिसपे आप सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसका मतलब है अगर आपकी लिस्ट में 10 काम है तो उसमें से 1 या 2 ही ऐसे काम हैं जिसे आपने रोज बिना कल पे टाले रोज करना शुरू कर दिया, तो सिर्फ वो 2 काम ही आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों साइंस कहती है प्रायोरिटीज सेट करने से आपका ध्यान हमेशा हाई इंपैक्ट टास्क पे होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है, दिमाग पे कॉग्निटिव लोड कम होता है और दिमाग के डिसीजन मेकिंग फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। तो जब डिसीजन लेने का मौका आता है कि पहले टीवी देख लूं या पढ़ाई कर लूं, तो आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो क्योंकि आपको आपकी प्रायोरिटीज पता है। दोस्तों अपने सारे काम को ABCD कैटेगरी में प्रायोरिटाइज करिए। आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम A कैटेगरी में आना चाहिए, जिसे किसी हाल में भी आज पूरा करना ही करना है। ऐसे ही अपने सारे काम को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से BCD कैटेगरी में लिखिए। ये करने से आप समझ पाते हैं कि कौन सा काम बहुत जरूरी है और कौन सा काम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। दोस्तों अगर मेरी तरह आपको भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, YouTube पे वीडियोस बनाना, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई अच्छी लेटेस्ट मूवी आ जाए तो उसे भी देखना, तो आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है और तभी आप सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे, अपने गोल्स पे फोकस रखते हुए बिना किसी काम को कल पे टाले। नंबर 3, ए प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट। दोस्तों साइंस में लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी कहती है कि आपके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना सारा काम खत्म कर सकें।
पर आपके पास हमेशा इतना टाइम होगा कि आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर सकें। दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी काम को रोज कल पे टालता रहता है, पर हर सक्सेसफुल इंसान कभी भी अपना ई प्रायोरिटी काम कल पे नहीं टालते। वो जानबूझ के अपने बाकी छोटे और अनइम्पोर्टेंट काम को कल पे टाल देते हैं और सुबह सबसे पहले उठ के अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम फिनिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप लो प्रायोरिटी काम करेंगे तो हमेशा आपको लो प्रायोरिटी ही रिजल्ट मिलेगा। हर सुबह उठने के बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम फिनिश करने की आदत बनाइए और ये एक आदत ही आपकी लाइफ पूरी बदल देगी। काम को टालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, साइंस कहती है कि अगर आप सुबह उठ के अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं, आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होने लगता है जो नेचुरल हाई देता है। आप एक विनर की तरह फील करते हैं और आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है और आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करने लगते हैं। सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लेने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बाकी सारे काम करने के लिए तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। नंबर 4, डीप वर्क। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा आप पढ़ाई करने बैठ तो जाते हैं और जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसे टाल मटोल करते करते आप 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना सही समय पे आप अपनी पढ़ाई खत्म कर पाते हैं और ना ही एंजॉय करने के लिए समय निकाल पाते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है जब कोई भी चैलेंजिंग काम आप फुल फोकस के साथ करते हैं तो काम को टालने की आदत तो खत्म होती ही है, साथ ही साथ आप हर काम को वक्त से पहले खत्म करने लगते हो। डीप वर्क के लिए आपको फुल फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जिसे करने से आपका दिमाग बिना प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन के काम करने के लिए ट्रेन हो जाता है। दोस्तों, जब आप किसी काम को फुल फोकस के साथ करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम को लेके आपकी एंजाइटी और डर खत्म होने लगता है। डीप वर्क को करने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 मिनट तक फुल फोकस के साथ काम करना है। 25 मिनट में आपको क्या अचीव करना है, आपका सारा ध्यान सिर्फ उस पे होना चाहिए, जिसके बीच में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्नैक्स नहीं। हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिससे आप देखोगे कि जो काम आप पहले 1 घंटे में करते थे वो डीप वर्क के साथ आप आधे घंटे के अंदर खत्म कर लोगे। दोस्तों, साइंस कहती है कि डीप वर्क करने से आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है, फोकस, प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। नंबर 5, सेट डेडलाइन। दोस्तों, कहते हैं डिसीजन विदाउट अ डेडलाइन इज मेयरली अ विश। रिसर्च कहता है जो लोग अपने काम में डेडलाइन फिक्स करते हैं वो कम से कम समय में अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक चैप्टर पढ़ना बोरिंग हो जाता है, पर एक चैप्टर आधे घंटे में पढ़ना एक्साइटिंग। आप कहीं जाने के लिए अगर लेट हो जाते हैं तो आप इतनी जल्दी रेडी होते हैं कि आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता। अगर आप इसी तरह अपने मंथली और वीकली गोल्स को डेडलाइन के साथ बनाएंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप काम में ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पार्किंसन लॉ कहता है कि आप जिस काम को जितनी देर देंगे वो काम उतनी देर में ही होगा। और इसका फेमस एग्जांपल है इलॉन मस्क, जो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो अपने 10 साल का गोल 1 साल में पूरा करने की कोशिश करते हैं और अगर वो 1 साल में नहीं भी हो पाता वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे डेडलाइन बनाने से आप काम को समय से पहले करने की हैबिट बना लेते हैं और हर डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर पाते हैं। दोस्तों, अगर कोई बाहर की चीज आपको काम करने से रोक रही है, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब कर रही है और काम को टालने पे मजबूर कर रहा है तो वो एक्सटर्नल प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसे बहुत आसानी से इन 2 स्टेप से खत्म किया जा सकता है। नंबर 1, एनवायरनमेंट। दोस्तों, कहते हैं योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर। अनक्लियर और मेसी रूम या टेबल देख के ही बहुत बार काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों, हर सुबह की शुरुआत अपने वर्क प्लेस को या अपनी पढ़ाई की टेबल को क्लीन करके करिए। जितना ज्यादा क्लीन टेबल उतना ज्यादा आपको काम करने का मन करेगा। एक क्लीन और अट्रैक्टिव टेबल, ब्राइट लाइट, कंफर्टेबल चेयर, कंफर्टेबल बैक रेस्ट आपको काम करने का मोटिवेशन और माइंडसेट देता है और देर तक बैठने के लिए और काम को पूरा खत्म करने के लिए मेंटल पुश भी। नंबर 2, डिजिटल कर्फ्यू। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल या सोशल मीडिया हमारे दिमाग में डोपामिन की मात्रा हाई कर देता है, जिससे हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड की फीलिंग मिलती है और मोबाइल चलाने का मन करता है, जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को भी इग्नोर कर देते हैं। मोबाइल चलाते चलाते आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपका माइंड एक्टिव ही नहीं रहता और फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगता। आप ये तक भूल जाते हैं कि आपके पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है और फिर हर रात सोने से पहले रिग्रेट करते हैं और कल कर लूंगा पक्का बोल के सो जाते हैं। दोस्तों, काम को टालने की आदत हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से कनेक्टेड होता है,
जब तक आपके पास कोई और आसान काम करने के लिए है, आप कभी भी मुश्किल काम करना पसंद नहीं करोगे, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया और रील्स देखने की आदत को अवॉइड करना होगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और सारे प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक स्टेप्स बताए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से इस सोशल मीडिया ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। अब बारी उस माइंड हैक को सीखने की, जिसे यूज करके आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के करने बैठ जाओगे। 5 मिनट रूल माइंड हैक। दोस्तों, किसी काम को करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है उस काम को शुरू करने में, और एक बार आप काम करने बैठ जाते हो, रिसर्च कहता है कि 80% चांसेस ये हैं कि आप कंटिन्यू करते रहोगे। एक चैप्टर पढ़ना है, सोच के ही प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगती है, पर 5 मिनट के लिए सिर्फ एक पेज पढ़ना है, बहुत आसान लगने लगता है। आपने देखा होगा कि एक बार आप काम करना शुरू कर देते हो तो उसे कंटिन्यू रखना बहुत आसान हो जाता है। तो करना क्या है? पढ़ाई, वर्कआउट या मेडिटेशन, हर इंपॉर्टेंट काम के लिए अपने मोबाइल में एक स्पेसिफिक अलार्म लगाइए, और जब अलार्म बजे तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ के सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करिए जिसके लिए अलार्म लगाया है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, अपने टाइम पे वर्कआउट करिए, मेडिटेशन करिए और पढ़ने बैठ जाया करिए। एक बार आपने अपना सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप खुद ही नहीं रुकोगे। आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होने लगता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपका माइंड पूरा रीसेट हो जाता है। आप खुद ही काम को खत्म करने के लिए नेचुरली मोटिवेट होने लगते हो। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मेरे बताए गए ऊपर के सारे स्टेप्स और 5 मिनट रूल माइंड हैक आपने यूज किया तो आपकी काम टालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जो आपने 6 महीने में अचीव नहीं किया वो आप 1 महीने में अचीव कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप कंप्लीटली सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर होना चाहते हो, या चाहते हो ये जानना कि सुबह 4 बजे कैसे आसानी से उठा जा सकता है, तो इसके प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स मैंने इन वीडियो में बताए हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम और उसके सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ। आपकी लाइफ में 1% से ही सही डिफरेंस लाना, यही है मेरा गोल। दिस इज आशीष, थैंक यू फॉर वॉचिंग।